देखिए, ज्योतिष में 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और केतु। ये 3 ग्रह मुख्यतः पाप ग्रह माने जाते हैं और इनमें केतु बहुत ही ज्यादा नकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर केतु की वजह से जीवन में कोई दिक्कत है तो भगवान गणेश की पूजा से आप केतु की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह कितना इंपॉर्टेंट है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। इसकी परिकल्पना की गई है सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से। जो सूर्य का आभासी परिक्रमा पथ है, चंद्रमा उसको जहां जहां कट करता है वो संवेदनशील बिंदु राहु और केतु कहे जाते हैं। केतु जब कुंडली में अकेला होता है तो इसके लक्षण, इसके गुण मंगल की तरह होते हैं और ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको ताकतवर बना देता है, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से होता है वो केवल केतु बता सकता है, केवल केतु खोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करना है, संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करना है तो केतु की तरफ जाना पड़ेगा, केतु को देखना पड़ेगा, उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी ग्रह अगर आपको जीवन में खराब परिणाम देता है या अच्छे परिणाम देता है तो उसके लक्षण आपके जीवन पर दिखाई देते हैं। केतु आपके जीवन में खराब परिणाम देगा तो क्या लक्षण होंगे? व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा उदास सा, बुझा बुझा, मलिन सा होगा। व्यक्ति सामान्यतः डल सा रहेगा। उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखाई देगा और उसका मन इधर उधर भटकेगा। जिनका केतु निगेटिव होता है ऐसे लोग नहाने के चोर होते हैं, स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। रक्त संबंधित समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होती हैं और रात में नींद में बुरे सपने आने लगते हैं। ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है। मन ईश्वर, धर्म और आध्यात्म की तरफ नहीं जाता। जब केतु निगेटिव होता है तो व्यक्ति भोगी हो जाता है, हर तरह के भोग के पीछे भागने लगता है। देर से सोने और देर तक सोने की आदत पड़ जाती है। जब केतु निगेटिव होता है तो व्यक्ति से गलतियां बहुत होती हैं और व्यक्ति गलतियों को छिपाता भी बहुत है। केतु जब निगेटिव होगा तो आपके अंदर चीजों को छुपाने की
गलतियां करने की, पाप करने की, मलिक्ष तरीके से रहने की, अशुद्ध रहने की आदत डेवलप होगी। जिनका केतु निगेटिव होगा, लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल इन्हीं के सर पर है, अपना चेहरा लटकाए हुए, मुंह झुकाए हुए चलते रहें। देखिए, अगर आप भगवान गणेश के जन्म के समय की जो पौराणिक घटना है उसको देखें तो भगवान शिव के त्रिशूल से उनका मस्तक कटा, बाद में हाथी का सर जोड़ा गया, ये घटना हुई। और राहु केतु के जन्म के समय भी सूर्यभान नाम का जो राक्षस था, स्वरभानु नाम का, उसका सर कटा और राहु केतु का जन्म हुआ। तो दोनों के जन्म के समय की घटना लगभग एक जैसी है। गणेश जी की पूजा से शास्त्र कहता है कि राहु केतु की और विशेष तौर से केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं, क्योंकि विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश माने जाते हैं। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, केतु का गोचर में खराब प्रभाव हो और वो प्रभाव अगर आपके जीवन में संकट दे रहा है, अगर जीवन में आकस्मिक बाधा दे रहा है, तो केतु का शमन करने के लिए, केतु को शांत करने के लिए हर हाल में भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और जब भगवान गणेश की पूजा की जाएगी तो केतु कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपको उसके नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा जल्दी मिलेगा। देखिए, दो तरीके से आप केतु की पूजा कर सकते हैं। एक, गणेश महोत्सव का पर्व चल रहा है, इसमें पूजा कर लीजिए। और एक, नियमित रूप से केतु की पूजा करते रहिए। महोत्सव में कैसे पूजा करेंगे? गणेश महोत्सव में रोज शाम को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास, और रोज शाम को भगवान गणेश की आरती करेंगे। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गंग गणपतये नमः, कम से कम एक माला। और इसके बाद केतु के मंत्र का जप करेंगे, ओम कें केतवे नमः। केतु की समस्या शांत हो जाए, इसकी प्रार्थना करेंगे। जितने दिन गणेश महोत्सव में ऐसा कर सकें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतने दिन करें। केतु की समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि गणेश महोत्सव में गणेश जी की पूजा के फायदे ज्यादा होते हैं, विशेष होते हैं। देखिए, अब मान लिया केतु कुंडली में बहुत निगेटिवली प्लेस्ड है, अष्टम भाव में बैठ गया केतु, केतु आपकी कुंडली के पंचम में चला गया, छठे स्थान में चला गया, केतु बहुत ज्यादा निगेटिव सिचुएशन में है, तब आपको नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, जिससे केतु का प्रभाव शांत हो जाए। घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखिएगा। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति रखें। रोज सवेरे उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और इसके बाद
गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। और अगर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ ना कर सकें तब ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो केतु की समस्या है वो समस्या दूर हो जाए। जहां तक संभव हो आचरण और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखिए। आप अगर रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में एक दिन हर शनिवार को या बुधवार को आपको भगवान गणेश की पूजा करके केतु के शांत हो जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज्यादा खराब है और आप रेगुलर भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपको केतु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।